नमस्कार, फौजी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गेस्ट टीचर्स की भर्ती असंवैधानिक, ना विज्ञापन दिया ना आरक्षण दिया, एससी, बीसी और ईएसएम को हुआ नुकसान। ये कड़वी सच्चाई है, आपने बिल्कुल सही सुना। गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति या गेस्ट टीचर्स की भर्ती असंवैधानिक है, बैकडोर एंट्री है। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं और हाई कोर्ट भी अपने फैसले में ये लिख चुका है कि गेस्ट टीचर्स की जो नियुक्ति है वो बैकडोर एंट्री है। आज आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे, जिन डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि गेस्ट टीचर्स की जो नियुक्ति है या गेस्ट टीचर्स की जो भर्ती है वो असंवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है और उसमें आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया था, जिस कारण से सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो एक्स सर्विसमैन को हुआ है। दूसरे नंबर पर जो नुकसान हुआ है वो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को हुआ है और तीसरे नंबर पर जो नुकसान हुआ है वो बीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको हुआ है, क्योंकि 16,000 के आसपास गेस्ट टीचर्स लगे हैं, उनमें रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं किया गया, जिस कारण से इन रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को नुकसान हुआ है। इस वीडियो में शिक्षा विभाग का वो लेटर भी दिखाएंगे जिसके द्वारा गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति की गई है या भर्ती की गई है। उस लेटर में स्पष्ट लिखा है कि इनकी नियुक्ति मिड मार्च 2006 और एक जगह 31 मार्च 2006 लिखा है। कुमारी शैलजा का वो लेटर भी दिखाएंगे जो उन्होंने केंद्रीय मंत्री रहते हुए उस समय के सीएम श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लिखा था। रिजर्वेशन के बारे में लिखा था, एससी बीसी कैटेगरी के लोगों के लिए लिखा था। उस समय के शिक्षा मंत्री के वो बयान भी दिखाएंगे जो उन्होंने हरियाणा विधानसभा में दिए थे, जिसमें रिजर्वेशन का कोई प्रावधान नहीं है। और आरटीआई का वो जवाब भी दिखाएंगे जो डायरेक्टर ऑफिस से आया है, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि गेस्ट टीचर्स नियुक्ति में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं था, रिजर्वेशन का कोई प्रावधान नहीं था। और एक आपको ये ट्रेलर दिखाएंगे कि गेस्ट टीचर्स की जो नियुक्ति हुई है वो भाई भतीजावाद के आधार पर कैसी हुई है, जिसकी जांच लिए उन्होंने ऐसी नियुक्ति कर दी, अपने सगे संबंधियों को गेस्ट टीचर्स लगा दिया था। सबसे पहले हम शिक्षा विभाग का लेटर दिखाते हैं जिसके आधार पर गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति की थी। ये लेटर है 29/11/2005 का, ये आप लेटर देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए, फाइनेंस कमिश्नर एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट हरियाणा, शिक्षा विभाग की तरफ से लेटर दिया गया है। यहाँ सब्जेक्ट में लिखा है खाली पदों पर गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति करने बारे। यहाँ हमने पीले रंग से हाईलाइट कर दिया है, इसमें स्पष्ट लिखा है जो गेस्ट टीचर्स नियुक्त किए जाएंगे उनकी नियुक्ति दिसंबर 2005 से मिड मार्च 2006 तक होगी। आगे क्राइटेरिया दिया गया है कि क्या क्या क्राइटेरिया अपनाया जाएगा। पहले पॉइंट में जैसे प्रिंसिपल या हेडमास्टर हैं उनको ऑथराइज कर दिया है कि वो अपने स्कूल में देखेंगे कितने टीचर्स की कमी है, कितने बच्चों का स्कूल में इनरोलमेंट हुआ है, उसके आधार पर वो गेस्ट टीचर नियुक्त करेंगे। दूसरे वाले पॉइंट में ये दिया गया है लेक्चरर, मास्टर या सीएनवी कितने कितने पीरियड देंगे। तीसरे पॉइंट में लिखा है कि गेस्ट टीचर नियुक्त करते समय सबसे पहले रिटायर्ड टीचर्स को प्राथमिकता दी जाएगी और रिटायर्ड टीचर में भी जो नेशनल अवार्डी हैं या स्टेट अवार्डी हैं उनको पहले एंगेज किया जाएगा। वो नहीं मिलते हैं फिर जो क्वालिफिकेशन रेगुलर टीचर्स की होती है वही क्वालिफिकेशन वाले नियुक्त किए जाएंगे। चौथे पॉइंट में दिया है रेगुलर टीचर रिक्रूट करने के लिए जो रूल है उसकी क्वालिफिकेशन के आधार पर इनको रिक्रूट किया जाएगा। आगे इसका प्रोसीजर दिया है कि किस तरह से गेस्ट टीचर्स एंगेज करने हैं। यहाँ दिया स्कूल का जो हेड है वो गेस्ट टीचर्स को नियुक्त करने के लिए सबसे पहले अपने स्कूल में वर्कलोड देखेगा कि किस सब्जेक्ट में कौन सा गेस्ट टीचर नियुक्त करना है। दूसरे पॉइंट में इसने दिया है स्कूल के गेट पर खाली पदों का ब्यौरा देगा। यहाँ पीले रंग में हमने फिर हाईलाइट कर दिया है, इसमें स्पष्ट लिखा है कि बाद में सेंट्रलाइज एडवर्टाइजमेंट दी जाएगी गेस्ट टीचर्स के रिक्रूटमेंट के लिए डायरेक्टर ऑफिस से, लेकिन भविष्य में कभी भी इस तरह की सेंट्रल एडवर्टाइजमेंट नहीं दी गई। और यहाँ आगे फिर देखिए जो गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति है ये स्पष्ट लिखा है इनकी नियुक्ति 31/3/2006 तक के लिए है। लास्ट में लिखा है 31/3/2006 ओनली। यहाँ आगे इनके वेतन के बारे में लिखा गया है। हिंदी, संस्कृत, पंजाबी जो टीचर्स हैं सीएनवी जिसको बोलते हैं उनको 50 रुपए पर पीरियड के हिसाब से था। पीटीआई और ड्राइंग टीचर को 45 रुपए पर पीरियड के हिसाब से था। मास्टर कैडर को 55 रुपए पर पीरियड के हिसाब से था और स्कूल लेक्चरर जो कैडर थे उसको 80 रुपए पर पीरियड के हिसाब से था। और यहाँ इसके नीचे दिया है जो सैलरी इनको दी जाएगी वो खाली पोस्ट जो स्कूल में होगी उसके अगेंस्ट में ड्रा की जाएगी। और यहाँ लेफ्ट साइड में फिर से डेट देख लीजिए, लेटर की डेट है 29/11/2005 और ये RS गुजराल जो उसमें के फाइनेंस कमिश्नर एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के शिक्षा विभाग के, उनकी तरफ से ये दिया गया है। और नीचे ये इंडोर्समेंट नंबर आप देख सकते हैं 15/59-2005 CO ब्रैकेट में 3 और दिनांक दिया है 29/11/2005। यानी गेस्ट टीचर नियुक्त करने के लिए जो सबसे पहले लेटर जारी किया था वो यही लेटर है 29/11/2005 का। इसमें कहीं भी रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं किया गया है, इसमें कहीं भी सभी कैंडिडेट से एप्लीकेशन लेने के बारे में नहीं कहा गया है, सिर्फ गेट पर वैकेंट पोस्ट के बारे में पर्चा चिपकाने के लिए कहा गया है। पूरे हरियाणा में किस स्कूल में किस सब्जेक्ट की
पोस्ट खाली है, किसको कैसे पता चलेगा? तो इसमें जब तक लोगों को पता चला तब तक जो प्रिंसिपल थे, हेडमास्टर थे, बीओ, डीओ या जिनकी राजनीतिक पहुंच थी वो अपने अपने सगे संबंधियों को गेस्ट टीचर नियुक्त कर चुके थे। जब तक आम जनता को पता चला तब तक ज्यादातर वैकेंसी फिलअप हो चुकी थी। 2005 में मैंने गेस्ट टीचर्स के लिए अप्लाई नहीं किया था क्योंकि मैं उसमें इंडियन एयरफोर्स में था, अम्बाला मेरी पोस्टिंग थी। 2006 में दोबारा से फिर गेस्ट टीचर एंगेज किए गए थे, जबकि जो पहले वाले एंगेज किए थे वो 31 मार्च 2006 तक के लिए किए गए थे, लेकिन उनको 2006 में 1 अप्रैल को नहीं हटाया गया, कंटिन्यू कर दिया गया और उसके बाद अक्टूबर 2006 में फिर से गेस्ट टीचर नियुक्त कर रहे थे। उसी समय मेरी रिटायरमेंट हुई थी 9 अक्टूबर 2006 को। अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन से मैं रिटायर था। मैंने डीओ ऑफिस जींद में विजिट किया। वहां फिर मैंने डीओ ऑफिस में ये सवाल किया कि एक्स सर्विसमैन के लिए आपने रिजर्वेशन का प्रावधान क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा कि भाई साहब, एक गांव में अगर एक पोस्ट वैकेंट है तो उसको डिसाइड कैसे करेंगे कि वो जनरल को जाएगी, एससी को जाएगी, बीसी को जाएगी या ईएसएम को जाएगी? तो उसने ये भी बताया कि गांव वालों को प्राथमिकता दी गई है, जिस गांव में पोस्ट खाली है उसी गांव के कैंडिडेट को पहले लगाया जाएगा। आपको मालूम होगा हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। 6 मौलिक अधिकार में से जो पहला ही मौलिक अधिकार है समानता का मौलिक अधिकार है, और उस समानता के मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 14 के अनुसार जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। और गेस्ट टीचर नियुक्ति में जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव किया गया है क्योंकि उसी गांव के उम्मीदवार को प्राथमिकता दी गई है। बराबर के गांव का उम्मीदवार अगर उससे ज्यादा पढ़ा लिखा था, उससे ज्यादा अंक थे, फिर भी उसकी एप्लीकेशन तक भी स्वीकार नहीं की गई। इस तरह से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का हनन किया गया है 2005 से लेकर आज तक। दूसरा, सरकारी नौकरी में सभी को बराबर का मौका देना होता है, यह भी समानता के अधिकार के अधीन आता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 में यह स्पष्ट लिखा है कि सरकारी नौकरी में सबको बराबर का मौका देना है, लेकिन सभी से गेस्ट टीचर नियुक्त करने के लिए एप्लीकेशन ही नहीं ली गई, इसलिए अनुच्छेद 16 का भी 2005 से ही हनन हो रहा है और आज भी लगातार हनन हो रहा है। शिक्षा विभाग की किताबों में ही मौलिक अधिकार पढ़ाए जाते हैं। अब हम आपको शिक्षा विभाग की 9वीं क्लास की लोकतांत्रिक राजनीति की किताब का पेज नंबर 162 दिखाते हैं, जिसमें मौलिक अधिकारों के बारे में लिखा गया है। ये वो पेज देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए मौलिक अधिकार लिखा है और 6 के 6 मौलिक अधिकार इसमें लिखे गए हैं। कौन कौन से 6 मौलिक अधिकार हैं? इसी में ये समानता का मौलिक अधिकार है। यहाँ समानता के मौलिक अधिकार को आगे विस्तार करते हुए इन्होंने लिखा है, इस बुनियादी स्थिति को संविधान ने समानता के अधिकार के कुछ निहितार्थों को स्पष्ट करके और साफ किया है। सरकार किसी से भी उसके धर्म, जाति, समुदाय, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है, जबकि यहाँ गेस्ट टीचर नियुक्ति में जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव किया गया है क्योंकि जिस गांव में वैकेंसी थी उसी गांव के उम्मीदवार को प्राथमिकता दी गई है। इस तरह से समानता के मौलिक अधिकार का हनन किया गया है। आगे इसके लास्ट पैरा में दिया है कि सरकारी नौकरी में भी यही सिद्धांत लागू होता है। सरकार में किसी पद पर नियुक्ति या रोजगार के मामले में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता है और उपरोक्त आधारों पर किसी भी नागरिक को रोजगार के अयोग्य नहीं करार दिया जा सकता या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये समानता का अधिकार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 9वीं क्लास की लोकतांत्रिक राजनीति के पेज नंबर 162 में स्पष्ट लिखा है। उसके बाद भी शिक्षा विभाग, जिसका काम नागरिकों को शिक्षित करना है, नागरिकों को अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना है, वही शिक्षा विभाग 2005 से आम नागरिक के मौलिक अधिकार, समानता के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 और 16 का हनन कर रहा है और आज भी कंटिन्यू है। रिजर्व कैटेगरी के लोगों को जब तवज्जो नहीं दी गई, यानी एससी और बीसी कैटेगरी के लोगों को गेस्ट टीचर नियुक्ति में आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया, तो उनमें से कुछ उम्मीदवार उस समय की केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा से मिले और उन्होंने कुमारी शैलजा को अवगत कराया कि गेस्ट टीचर नियुक्त किए जा रहे हैं। एससी और बीसी के लिए जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसका उल्लंघन किया जा रहा है, उस पॉलिसी के अनुसार गेस्ट टीचर को नियुक्ति नहीं दी गई है। और उन्हीं उम्मीदवारों ने कुमारी शैलजा को आशंका जताई कि भविष्य में इन गेस्ट टीचर्स को हरियाणा सरकार रेगुलर कर सकती है और इस तरह से हमारा यानी कि एससी और बीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनका हक मारा जाएगा। जिस कारण से उस समय की केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने उस समय के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को पत्र लिखा था और एससी और बीसी कैटेगरी के लोगों के लिए आरक्षण के लिए निवेदन किया था गेस्ट टीचर भर्ती में। अब आप कुमारी शैलजा द्वारा उस समय के सीएम श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लिखा गया पत्र देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए, राज्य मंत्री ब्रैकेट में स्वतंत्र भार, शहरी रोजगार एवं गरीबी ऑप्शन, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली। लेफ्ट साइड में देखिए कुमारी शैलजा, राइट साइड में देखिए डेट लिखी है 10 जनवरी 2006 और यहाँ संबोधित किया है डियर हुड्डा जी। यहाँ इसमें लिखा है
कि शिक्षा विभाग हरियाणा में गेस्ट टीचर्स का रिक्रूटमेंट चल रहा है, जिसके अंदर शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के लोगों को रिजर्वेशन पॉलिसी के अनुसार कोटा नहीं दिया गया है। आगे उन्होंने कहा कि उनको समझाया गया है कि गेस्ट टीचर्स नियुक्ति में एससी और बीसी कैटेगरी के लोगों को उनका जो कोटा बनता है रिजर्वेशन पॉलिसी के अनुसार वो नहीं दिया गया है। इस पत्र में आगे कुमारी शैलजा ने आशंका जताई है कि भविष्य में गेस्ट टीचर्स को रेगुलर किया जा सकता है बिना रिजर्वेशन पॉलिसी को कंसीडर किए हुए। और लास्ट पैरे में उन्होंने निवेदन किया है उस समय के मुख्यमंत्री को कि आप खुद इसमें इंटरफियर कीजिए और गेस्ट टीचर्स की जो भर्ती की जा रही है इसमें रिजर्वेशन का प्रावधान करवाइए और हो सके तो ये भर्ती हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से करवाइए। राइट साइड में देखेंगे ये कुमारी शैलजा के सिग्नेचर हैं और लेफ्ट साइड में नीचे देखेंगे श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा सेक्रेटरीट चंडीगढ़। इस पत्र के साथ उन लोगों का वो रिप्रेजेंटेशन भी लगा था जो एससी और बीसी कैटेगरी के लोगों ने कुमारी शैलजा को दिया था, लेकिन इसके बाद भी उस समय के मुख्यमंत्री ने गेस्ट टीचर नियुक्ति में एससी और बीसी कैटेगरी के लोगों के लिए रिजर्वेशन का कोई प्रावधान नहीं करवाया। अब आपको उस समय के शिक्षा मंत्री द्वारा हरियाणा विधानसभा में दिए गए जवाब जो एक अखबार में छपे थे वो दिखा देते हैं। उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि एससी, बीसी और एक्स सर्विसमैन को कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति के समय रिजर्वेशन पॉलिसी का उल्लंघन किया गया है। अब आपको वो न्यूज दिखा देते हैं, ये न्यूज देख लीजिए। ये खबर देखिए, पूरे प्रदेश में गेस्ट अध्यापकों के बाबत में इनेलो विधायक डॉक्टर सीताराम द्वारा पूछे गए सवाल पर शिक्षा मंत्री फूलचंद बुलाना ने बताया कि पूरे प्रदेश में 2005 से अब तक 2146 प्रवक्ता, 4034 मास्टर, 1654 सीएंडवी अध्यापक और 6926 जेबीटी अध्यापक रखे गए हैं। इनमें 1560 सामान्य, अनुसूचित जाति के 170, पिछड़ा वर्ग के 416 प्रवक्ता रखे गए हैं। अध्यापक जो गेस्ट शिक्षक के रूप में रखे गए हैं उनका विवरण इस प्रकार है। सामान्य वर्ग से 2851, अनुसूचित जाति से 361, पिछड़ा वर्ग से 822 और सीएंडवी के सामान्य वर्ग के 1147, अनुसूचित जाति के 134, पिछड़ा वर्ग के 373 गेस्ट शिक्षक के रूप में रखे गए हैं। जेबीटी में सामान्य वर्ग के 4307, अनुसूचित जाति के 1033 और पिछड़ा वर्ग के 1586 हैं। ये नीचे अखबार का नाम देखिए, दैनिक जागरण है, 13/7/2007 का ये अखबार है, पेज नंबर 5। जो अखबार में खबर छपी थी उसको हमने एक टेबल में समझाने की कोशिश की है। इस टेबल को देखने से आपको स्पष्ट हो जाएगा। लेक्चरर जो लगाए गए हैं उसमें एससी कैटेगरी के 7.92% हैं, ओबीसी के 19.39% हैं और एक्स सर्विसमैन एक भी नहीं है। मास्टर कैडर में एससी कैटेगरी के 8.95% हैं, बीसी कैटेगरी के 20.38% हैं और एक्स सर्विसमैन एक भी नहीं है। इसी तरह से सीएंडवी में एससी कैटेगरी के 8.1% हैं, बीसी कैटेगरी में 22.55% हैं, एक्स सर्विसमैन एक भी नहीं है। और जेबीटी में जो लगाए गए हैं उसमें एससी कैटेगरी में 14.92% है, ओबीसी के 22.89% है और एक्स सर्विसमैन एक भी नहीं है। टोटल इनका आंकड़ा बनता है 14,760। यानी ये आंकड़े मार्च 2007 के हैं, जब उस समय की शिक्षा मंत्री ने हरियाणा विधानसभा में ये आंकड़े प्रस्तुत किए थे और अखबार के ये आंकड़े हैं। तो उसमें इतने ही गेस्ट टीचर नियुक्त हुए थे, बाद में कुछ और बढ़ गए होंगे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो सबसे ज्यादा नुकसान किसको है, एक्स सर्विसमैन को। दूसरे नंबर पर नुकसान किसको है, एससी कैटेगरी को। और तीसरे नंबर पर नुकसान किसका है, बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को। इस अखबार के हवाले से मैंने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा था और गेस्ट टीचर नियुक्ति में आरक्षण के प्रावधान की मांग की थी। इस अखबार की कॉपी भी उसके साथ लगाई थी। मार्च 2007 में मेरे द्वारा शिक्षा मंत्री को लिखा गया यह पत्र देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा गया है, विषय है गेस्ट टीचर नियुक्ति में रिजर्वेशन के प्रावधान बारे। और यहाँ सेकंड पॉइंट में देखिए जो सूचना उपलब्ध कराई थी विधानसभा में, जो अभी हमने आपको अखबार में दिखाई थी, उसी अखबार के हवाले से लिखा गया है। दैनिक जागरण, तारीख है 13 मार्च 2007, पेज नंबर 5। इसकी कॉपी इसके साथ अटैच कर दी थी। इसके अनुसार हरियाणा गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं और जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसका उल्लंघन किया गया है। और यहाँ ये वही सेम आंकड़े फिर से दिखा दिए गए जो हमने अभी आपको अखबार में दिखाए थे। इसी लेटर में लिखे गए थे, इसी लेटर से वो अखबार के नीचे दिखा दिए थे ताकि अखबार को समझने में आपको आसानी रहे। यहाँ नीचे देखिए लाइन लिखी है, जो एससी और बीसी लगे थे ये भी बाई चांस लगे थे क्योंकि रिजर्वेशन का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। और गेस्ट टीचर्स जो लगाए गए थे खासकर 2006 में जब मैंने डी ऑफिस को विजिट किया था, उसमें ये कहा गया था कि जिस गांव में पोस्ट वैकेंट है उसी गांव का कैंडिडेट लगाया जाएगा। इस तरह से हरियाणा सरकार की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसका उल्लंघन किया गया है। और नीचे ये तारीख देखेंगे 28 मार्च 2007 को मैंने पत्र शिक्षा मंत्री को लिखा था। इसकी कॉपी डायरेक्टर
सेकेंडरी एजुकेशन को भेजी थी। और यहाँ ये रसीद दे सकते हैं। लेफ्ट साइड में जो स्पीड पोस्ट की रसीद है ये शिक्षा मंत्री को भेजी गई है, और राइट साइड में जो स्पीड पोस्ट की रसीद है ये डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन को भेजी गई थी। लेकिन गेस्ट टीचर नियुक्ति में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया। अब हम आपको डायरेक्टर ऑफिस का आरटीआई का जवाब दिखाते हैं, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि गेस्ट टीचर भर्ती में रिजर्वेशन पॉलिसी का कोई प्रावधान नहीं था। ये आरटीआई का जवाब देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए, निदेशक सेकेंडरी शिक्षा निदेशालय के द्वारा ये जवाब लिखा गया है। मेरे को ये जवाब दिया गया है। यहाँ पत्र क्रमांक आप देख सकते हो 22/110-2012, टाइम में ब्रैकेट में 4, दिनांक है 25/3/2013। यहाँ विषय में आरटीआई के तहत सूचना देने वाले हैं। डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन के कार्यालय में जो मैंने आरटीआई लगाई थी उसके दूसरे पॉइंट में मैंने पूछा था कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है गेस्ट टीचर्स के अपॉइंटमेंट में उसकी कॉपी दी जाए, और यहाँ इन्होंने जवाब दिया है कि अतिथि अध्यापकों / प्राध्यापकों को नियुक्त करने में रिजर्वेशन कोटे का कोई प्रावधान नहीं था। फिर से देख लीजिए, अतिथि अध्यापकों / प्राध्यापकों को नियुक्त करने में रिजर्वेशन कोटे का कोई प्रावधान नहीं था। और नीचे जो उनके अधीक्षक है तालमेल के, निदेशक सेकेंडरी शिक्षा हरियाणा पंचकुला, ये उनके सिग्नेचर है। अब तक के डॉक्यूमेंट से ये स्पष्ट हो चुका है कि गेस्ट टीचर्स की जो नियुक्ति की गई थी वो सिर्फ 3 या 4 महीने के लिए की थी। मार्च 2006 तक के लिए की थी। उसमें रिजर्वेशन का कोई प्रावधान नहीं था। उस समय की केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने जो पत्र लिखा था रिजर्वेशन के बारे में, उसको भी दरकिनार कर दिया गया था। मैंने जो शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा था उसको भी कोई तवज्जो नहीं दी गई। और आरटीआई से भी शिक्षा विभाग ने जवाब दिया है कि गेस्ट टीचर्स की भर्ती में रिजर्वेशन पॉलिसी का कोई प्रावधान नहीं था, रिजर्वेशन कोटे का कोई ध्यान नहीं रखा गया। अब आपको ट्रेलर दिखाते हैं कि गेस्ट टीचर कैसे नियुक्त किए गए थे। आने वाले वीडियो में और बहुत सारे ऐसे खुलासे आपको करेंगे प्रमाणों के साथ। पहले ये ट्रेलर देख लीजिए। यहाँ देखिए, बेटे को लगाया गेस्ट टीचर, स्कूल की कर दी छुट्टी। गांव की पंचायत को जब इसका पता चला तो पंचायत ने स्कूल के हाजिर रजिस्टर को अपने कब्जे में ले लिया और इसका विरोध शुरू कर दिया। पंचायत ने दी चेतावनी। जुलाना से खबर लगी हुई है, इसमें लिखा है मैं चाहे ये करूं या वो करूं, मेरी मर्जी। ऐसा ही कुछ बूढ़ा खेड़ा लाठर के गांव राजकीय हाई स्कूल में देखने को आया है। यहाँ राइट साइड में देखेंगे, ये ग्रामीणों ने जो हाजिर रजिस्टर कब्जे में लिया था ये उसकी कॉपी लगाई गई है। और यहाँ आगे फिर देखिए क्या लिखा है, इस स्कूल के मुख्याध्यापक ने मंगलवार को एक अध्यापिका के भाई के निधन पर स्कूल की छुट्टी कर दी और स्कूल में अपने बेटे को गेस्ट टीचर लगा दिया। खबर की लास्ट में अधिकारी का बयान देख लीजिए। जो नॉर्मली घिसा पिटा आता है वही घिसा पिटा बयान है। क्या कहते हैं अधिकारी? खंड शिक्षा अधिकारी जगत सिंह डांगी ने कहा कि ग्रामीणों की ओर से इस संबंध में फोन आया था, वो बाहर मीटिंग में है, मंगलवार को स्कूल में जाकर रिकॉर्ड की जांच करेंगे, इसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। नॉर्मली कहीं भी घटना घटती है अधिकारी इसी तरह का बयान देता है जब कोई अखबार वाला उनसे पूछता है। तो ये सिर्फ एक ट्रेलर था। आने वाले वीडियो में बहुत सारे ऐसे प्रमाण दिखाएंगे जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि गेस्ट टीचर्स जो लगाए गए हैं वो भाई भतीजावाद करके लगाए गए हैं, रिजर्वेशन पॉलिसी का हनन करके लगाए गए हैं। हाई कोर्ट के आदेशों के बाद भी गेस्ट टीचर्स को कंटिन्यू रखा गया है। और ये सब कारण किसे? पॉलिटिकल कारण है, राजनीतिक कारण है, क्योंकि सभी राजनीतिक कारणों से लगाए गए थे। और उससे भी जो बड़ा मुद्दा है वो है शिक्षा विभाग ने जुलाई 2005 में एक विज्ञापन दिया था, विज्ञापन संख्या 1/2005। उसकी मेरिट लिस्ट पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से बनवाई थी। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने वो मेरिट लिस्ट बनाकर शिक्षा विभाग को भेज दी गई थी, लेकिन उस मेरिट लिस्ट से एक भी कैंडिडेट को नियुक्ति नहीं दी गई थी, क्योंकि वो प्योर मेरिट लिस्ट थी, उसमें कोई भतीजावाद नहीं हुआ था। उस मेरिट लिस्ट को दबाकर गेस्ट टीचर्स के लिए 29/11/2005 का ये लेटर जारी किया गया था। इतनी बड़ी मेरिट लिस्ट को छुपा दिया गया, दबा दिया गया और फिर बैकडोर एंट्री से असंवैधानिक तरीके से बिना विज्ञापन के, बिना आरक्षण के गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति कर दी सारी राजनीतिक तरीके से। और जिनकी पहुंच थी या जिनकी जान पहचान थी वही गेस्ट टीचर नियुक्त हुए थे और आज भी कंटिन्यू है। इतना ही नहीं, 2016 में जब ऑनलाइन टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी बनाई गई उसमें भी गेस्ट टीचर्स की पोस्ट को प्रोटेक्ट कर दिया था। यानी जो रेगुलर टीचर था वो 5 साल के बाद बदली में भाग लेना जरूरी था, लेकिन गेस्ट टीचर जो 2005 से अपने गांव में नियुक्त किए गए थे और 2016 तक उसी अपने गांव में ही थे, 11 साल उनके हो चुके थे, उसके बाद भी उनकी पोस्ट को खाली तक नहीं माना गया था, क्योंकि पॉलिसी में यह प्रावधान डाल दिया गया था। अब पॉलिसी में प्रावधान कैसे डाला होगा उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। यानी शुरू में जो लेटर दिया गया था उसमें स्पष्ट लिखा गया था कि स्टॉप गैप के लिए है, जब तक रेगुलर टीचर्स नहीं आते तब तक इनकी नियुक्ति की गई है। लेकिन एक के बाद एक रेगुलर टीचर्स की भर्ती होती गई, रेगुलर टीचर्स ज्वाइन करते गए, लेकिन किसी भी गेस्ट को नहीं हटाया गया। यानी जब भी रेगुलर टीचर्स की नियुक्ति होती, गेस्ट टीचर की पोस्ट को वैकेंट नहीं माना जाता था।
और 2016 की पॉलिसी में भी गेस्ट टीचर्स की पोस्ट को वैकेंट नहीं माना गया था। अगर आपको यकीन नहीं है, हम 2016 की पॉलिसी का पेज दिखा देते हैं जहां उनको प्रोटेक्ट किया गया है। ये उस पॉलिसी का पेज देख लीजिए। उस पॉलिसी के पॉइंट नंबर 7 में वैकेंट पोस्ट की डेफिनेशन दी है, यानी वैकेंट पोस्ट किसे माना जाए वो दिया गया है। पहले पॉइंट में दिया है कि 2 प्रकार की वैकेंसी होंगी, यानी कि वैकेंट पोस्ट होंगी। एक एक्चुअल वैकेंसी यानी कि असल में खाली पोस्ट, और दूसरी है डीम्ड वैकेंसी। जो एक्चुअल वैकेंसी है यानी कि जो खाली पोस्ट है, वैकेंट पोस्ट है, वो वैकेंट पोस्ट वो है जब कोई टीचर रिटायर हो जाए या प्रमोशन से वो खाली हो जाए या कोई वॉलंटियर रिटायरमेंट हो जाए या किसी और वजह से, जैसे मान लें किसी टीचर्स की अचानक कोई डेथ हो गई है, उसकी वजह से अगर कोई पोस्ट खाली हुई है, ऐसी सभी पोस्ट को वैकेंट पोस्ट माना गया है। यहाँ इसके बी पॉइंट में डीम्ड वैकेंसी के बारे में बताया गया है। डीम्ड वैकेंसी वो वैकेंसी है जहां पर कोई टीचर पोस्टेड है और उसको 5 साल पूरे हो चुके हैं। पॉलिसी के अनुसार 5 साल के बाद बदली कंपलसरी है, इसलिए उस पोस्ट को डीम्ड वैकेंसी मान लिया गया है। डीम्ड वैकेंसी का एक और पार्ट है, इसके अनुसार अगर किसी टीचर को अपने स्कूल में 5 साल नहीं हुए हैं और वो ट्रांसफर ड्राइव में भाग लेना चाहता है, तो वो ट्रांसफर ड्राइव के इसमें यस कर सकता है और ऐसी पोस्ट को भी डीम्ड वैकेंसी माना जाएगा। यहाँ इसका सी पॉइंट देखिए, जो पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल या गेस्ट टीचर्स के द्वारा ऑक्युपाइड की गई है, यानी जिस पोस्ट पर गेस्ट टीचर हैं या कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स हैं, उस पोस्ट को खाली नहीं माना जाएगा। 2005 से लेकर 2016 तक 11 साल तक गेस्ट टीचर्स अपने ही गांव में पोस्टेड रहे और जो रेगुलर टीचर्स थे वो घरों से बहुत दूर पोस्टिंग चले गए। और दुर्भाग्य की बात है, 2005 से आज 2025 आ गया, किसी भी टीचर संगठन ने ये मांग नहीं की कि गेस्ट टीचर्स की जो नियुक्ति की गई है उसके अंदर रिजर्वेशन पॉलिसी का उल्लंघन किया गया है और जिस कारण से रिजर्वेशन कैटेगरी के लोगों को नुकसान हुआ है। किसी भी टीचर्स के संगठन या किसी भी सरकारी संगठन ने यह मांग नहीं की कि गेस्ट टीचर नियुक्ति में आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। दूसरा, जो मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, इसके बारे में भी किसी ने आवाज नहीं उठाई कि गेस्ट टीचर की नियुक्ति सबसे एप्लीकेशन लेने के बाद की जानी चाहिए, क्योंकि इसमें मौलिक अधिकार का हनन है। जिसने भी मांग की, गेस्ट टीचर को रेगुलर करने की मांग की, लेकिन कभी भी किसी ने यह आवाज नहीं उठाई कि आरक्षण पॉलिसी का उल्लंघन किया गया है। भारत के संविधान में वर्णित समानता का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 और 16 का हनन किया गया है, किसी ने यह आवाज नहीं उठाई। गेस्ट टीचर्स की पोस्ट को वैकेंट नहीं मानने के कारण कुछ टीचर्स ने हाई कोर्ट में केस किए। उसके बाद हाई कोर्ट का फैसला आया। हाई कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने गेस्ट टीचर्स की पोस्ट को वैकेंट माना था और 2022 में जो टीचर्स ट्रांसफर हुई थी उसमें गेस्ट टीचर की पोस्ट को वैकेंट मानकर रेगुलर टीचर्स को वहां पे ट्रांसफर किया गया था। यानी 2005 से लेके 2022 तक 17 सालों तक जो रेगुलर टीचर्स थे उनका हक खाते रहे कौन? गेस्ट टीचर्स, क्योंकि गेस्ट टीचर्स को अपनी जगह से हिलाया नहीं गया और रेगुलर टीचर अपने घर से दूर सर्विस पे जाते रहे। आने वाले वीडियो में बहुत सारे खुलासे होने वाले हैं, वो खुलासे भी सभी प्रमाणों के साथ होंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।